झांसी जिले से शादी के दौरान अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ 7 फेरों के बाद जब विदाई की रस्में निभाई जा रही थी, तभी दुल्हन के पिता ने वर पक्ष के समक्ष 3 ऐसी शर्तें रख दी जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। 3 शर्तों में से एक ये भी थी कि दुल्हन कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। दूल्हे ने अपने ससुर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। दूल्हा झांसी जिले के बरुआ सागर थाना अंतर्गत सिनौरा मोहल्ले में रहने वाला मानवेंद्र सेन है। मानवेंद्र की शादी झांसी के गुरसराय में रहने वाली ज्योति के साथ तय हुई थी। शादी 6 जून को थी, जिसको लेकर मानवेंद्र के घर में खुशियां मनाई जा रही थी। शादी के गीत भी हो रहे थे। दुल्हन अपने मुंह भोले पिता और बहन के साथ बरुआ सागर स्थित मैरिज हॉल में आई थी। यहाँ शादी की रस्में अदा हो रही थी। बारात ढोल नगाड़ों के साथ मैरिज हॉल पहुंची, जहां पर टीका, जयमाला और 7 फेरे जैसी सभी रस्में धीरे धीरे निभाई जा रही थी। समय आया विदाई का। विदाई को लेकर वर पक्ष तैयारियों में लगा हुआ था। तभी अचानक दुल्हन ने ससुराल जाने से मना कर दिया। दुल्हन के मुंह बोले पिता ने दुल्हे के पिता के सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि विदा के बाद दूल्हा और दुल्हन के बीच किसी भी प्रकार शारीरिक संबंध नहीं बनेगा। दूसरी शर्त थी कि दुल्हन अपनी छोटी बहन को अपने साथ ससुराल ले जाएगी और उसकी बहन उसी के साथ रहेगी। तीसरी शर्त थी कि मुंह बोला पिता कभी भी किसी भी समय घर आ जा सकता है, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। जब ये तीनों शर्तें दूल्हे के पिता और दूल्हे ने सुनी तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था कि दुल्हन गुस्से में आई और डोली में बैठकर ससुराल जाने के बजाय अपने मुंह बोले पिता के घर गुरसराय चली गई। गरौठा से संवाददाता सार्थक नायक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र सेन है। मानवेंद्र जी, कब शादी हुई आपकी? हमारी शादी 6 तारीख को हुई। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि लड़की शादी करने के लिए यहाँ पे आई, अपने अनेक पार्टी के साथ आई है। हमारे यहाँ से बारात निकली, पूरा प्रोग्राम हुआ, पूरे जो फेरे होते हैं वो हुए, जयमाला हुई। शाम के 6 बजे रस्म होने के बाद लड़की के द्वारा अनेक पार्टी द्वारा शर्तें रखने लगी। अनेक पार्टी बोला कि हमारे कुछ लड़की को शर्तें हैं, जैसे लड़के से कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी, लड़के की छोटी बहन आएगी और घर वाले उसकी कहना मानेंगे, घर वाले सब मुर्गे की तरह रहेंगे और जो मकान है उसके नाम करो। और इन बहुत सी शर्तों से हम खिलाफ थे। तो हमने कहा कि इस तरह की शर्तें होती नहीं, आप किस तरह की शर्त रख रहे हो, तो नहीं तुम लोग की शर्तें माननी पड़ेंगी, नहीं तो तुम नहीं। मंशा क्या रही हुई उस लड़की की? लड़की की मंशा हमारे साथ अनेक पार्टी की बहुत प्रेशर होगा, तो लड़की की मंशा नहीं रही होगी। तो उसी प्रकार से लड़की जब रस्म होने के बाद लड़की चली गई। अनेक त्रिपाठी कौन थे? अनेक पार्टी के घर पे वो लोग रहती थी। वो लोग अपने पार्टी भाई साहब के हमसे जानते, भाई साहब कहते थे। लड़की की माँ और पिताजी नहीं है क्या? भाई साहब अनेक पार्टी के प्रेशर की वजह से लड़की माँ और लड़की वाले के जो खास रिश्तेदार होते हैं वो लोग नहीं आ पाए थे। अच्छा, क्या क्या रस्म हो गई थी आपकी उस दिन 6 तारीख को? हमारे जैसे हम फेरे हो गए थे, कन्यादान हो गया था जो कि अनेक पार्टी ने लिया था, जयमाला हुई थी, ये सब हो रहे थे। तो कब उसने शर्तें रखी? जब सब रस्म होने के पूरी रस्म हुई उसके बाद ये सब शर्तें रखने लगे। कितना खर्चा हो गया लगभग आपका? हमारा खर्चा 7, 8, 10 लाख के आसपास हमें लग रहा है, क्योंकि अभी जुड़ा बहुत सारे लोग आए, उनको पैसा देना है, अभी सब लोग को पैसा देना है, जेवरात में पैसे लगे हुए हैं और बहुत खर्चा तो हो गया है। आप क्या करते हैं? हम अब जॉब करते, प्राइवेट जॉब करते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो अभी खेती किसानी देखते थे और घर पे रहते हैं। तो ये सोने जेवरात कहाँ है और सारा? जेवरात तो अभी हमारे पास नहीं है, जेवरात हमारे पास नहीं है अभी। लड़की पहन गई थी क्या? अब हमने देखा नहीं लड़की की पहन गई, वो तो हम लोग उसने शर्तें इस प्रकार की रखी कि हम लोग स्तब्ध हो गए और फिर हम लोग नहीं दे पाए। तो लड़की के पास ही जेवर होना चाहिए। क्या माना जाए इस पूरी कहानी को? ये साजिश वो लोग आए थे और पूरी साजिश मानी जाए इस चीज़ को। तो हमारे हिसाब से क्या चाहते हो? आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, हम कल 7 तारीख को हम पुलिस थाने गए थे, हमने अपने प्रार्थना पत्र दिया है और संज्ञान दे दिया हमने। क्या नाम है आपका बाबूजी? सर महेंद्र कुमार सेन। बाबूजी, आपके बेटे की शादी थी, किन कारणों से बहू नहीं आई? सर कारण से उसमें सब हमें कल्पना नहीं की थी कि अनेक त्रिपाठी हमारे साथ ऐसी बहुत ही अमानवीय व्यवहार करेंगे और हमारे साथ ऐसी। क्या किया उन्होंने? सर ये उन्होंने ऐसी अनुचित शर्त रख दी है कि वो कहने लगे कि साहब हमारी लड़की की 3 शर्त हैं,
पहली के क्या नाम से हम जो लड़की कह रही है हमारे साथ हमारी छोटी बहन जाएगी, ठीक है। तो हमने भैया ब्याह के सामने है क्यों जाएगी, अब शादी के बाद है कोई बात नहीं है, और हमारे लिए कमरा खोलो, उस कमरे में हम कभी भी आएंगे जाएंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं। ठीक है। इसके बाद तुम लोग मुर्गा बन के रहोगे, जो ये कहे जैसा कहे जितनी टाइम कहे वैसा करना। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मकान ज्योति के नाम करो और तुम लोग फारिग हो जाओ, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। तो हमने कहा भैया हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और लड़की की शादी हो गई है तो वो ऑलरेडी उस घर की मालिक है, और उसके नाम तो जब शादी हो गई है तो बहू बन गई है तो कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद बोली कि इसके बाद उसने कहा कि लड़की जो है लड़के से कोई दाम्पत्य जीवन की औपचारिकता पूरी नहीं करेगी और उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। तो हमने कि महाराज क्या हुआ ये बात कहने की, आपकी औचित्य से जब शादी नहीं करेंगी तो जिसलिए हमने शादी की है वो दाम्पत्य जीवन का कोई वो नहीं करेगी तो क्या होती, हम लड़के को क्यों दाग लगाएं, हमारा लड़का भी दाग रहे, आपकी लड़की भी दाग रहे। हमें महाराज जी आपकी शर्त मंजूर नहीं है, हम अपने लड़के की जान दांव पे नहीं लगाते, ऑलरेडी भी हमने लगा दिया है अपने पूरे परिवार को दांव पे, और जैसे हम लोग गरीब आदमी था कुछ नहीं है, और जितनी सीधे सच्ची जैसा आप कहते गए हम वैसा करते गए। जैसा आपने कहा कि लड़की की माँ ने शादी में लड़की की माँ नहीं आएगी और भाई नहीं आएगा, बहन नहीं आएगा जी, आपने लड़की से कहलवाया, और जिसको आना है वो का नाम से हमारी ज्योति लड़की से पूछे, और हमसे ज्योति जिसको लाए, जिसको ज्योति बुलाए वो शादी में आए, उसको ज्योति नहीं बुलाए वो नहीं आएगी। अगर ये लोग हमें शादी में दिखे तो शादी का सारा प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। और जो लड़की उनके साथ थी, लड़की उनके अंडर प्रेशर थी, तो हमने कहा कि जैसा आपकी मर्जी। उनकी लड़की माँ, उनकी माँ से हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, हम तो बना नहीं कर रहे, क्योंकि आप लड़की की माँ हैं तो आप आइए, हमने आपको कार्ड दिया, आपके कार्ड पे सारे नाम है, आपके पता है, सब कुछ है, आपके पिताजी को भी हमने निमंत्रण दिया है, और आपको अगर आपकी लड़कियां आपको मना कर रही हैं तो हम असमर्थ हैं, अगर आप आएंगे तो ये विधान करेंगे। और प्रोग्राम हो गया था सर प्रोग्राम के लिए हमारे लड़के की हमने पूरी समाज का सुरुचि भोजन कराया था, और खाने पीने का सामने विवाह घर है उसमें हमने अरेंजमेंट किया था, खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं थी। और इसके बाद हमने लड़की की डीजे बीजे सब बारात भी उठाई, पैठानी गिरी, और उसके बाद टीका जो होता है अनेक त्रिपाठी ने टीका दिया, और के बाद फिर फोटो सेंक्शन का कारण था, फोटो जयमाला कार्यक्रम सभी भावने पड़ी, जिसके बाद जयमाला के बाद भावने भी पड़ी, तो भावने पड़ी, दो पंडित बैठे, हमारे पक्ष का भी पंडित बैठा, उनके पक्ष भी पंडित जी आए थे तो उन्होंने भी भावने पड़ी, दोनों भावने पड़ गई। भावनों के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो एक अप्रिय बात बन गई थी सर, ऑब्वियसली हमने मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए आप लोगों के बीच में आए सर। कल अब पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर पुलिस से चाहते हैं किसी प्रकार हम लोगों ने ना दहेज की संबंधित कोई चर्चा की है, ना कोई बात की है, और सब चीज ये बात है हमारे जो जेवर है चढ़ाए है सब बातें ये लड़की सब लेके चली गई। और हम लोग ऐसी स्थिति में कल के दिन की कार्रवाई चाहते हैं, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, हमारे साथ कोई प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज ना हो, ताकि हमारे बच्चे हम लोग के, क्योंकि हमने इस प्रकार की कोई बात ही नहीं रखी कि जिससे हमें ये लगे कि हमें कोई बात हो। इसलिए हम अपनी सुरक्षा चाहते, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते, अपनी संपत्ति की रक्षा चाहते। सर आप लोगों का साथ चाहते, हमारा आप साथ दें और हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाएँ, हमारे साथ न्याय हो, हम लोग आपके साथ खड़े, सहयोग के लिए खड़े सर। जय हो सर आपकी, धन्यवाद सर आपका। जैसे जो वो कबाउते मोनियन से वही भी कहती हैं नहीं, और हम कछू के तुम कहते हो कि हम अच्छे हैं, और वो कह दे कि नहीं जो आम नहीं है आम है, वो कह दे आम नहीं है मिली है, तो मोनी कहती मिली है बस में तांत्रिक, आप तो कहीं तांत्रिक। हाँ वो कुछ तांत्रिक तो करेंगे, नहीं तो हमारी मोनी इतनी डराते, हम कहेंगे ज्योति तो हम कह के बोली नहीं सुनाती कि जो बोल के तैर रही ओठन में बोला थी हमने वही बात जो दिन घाय देखना है, 2 दिन पापा से कही थी कि ज्योति की बोली ना सुने तुम्हें, वो आपसे भी ऐसी चिल्ला दी के जाना कहाँ नहीं कहती वे। तो लड़की अपनी सुरक्षा से गई क्या, मतलब अपने मन से गई वहाँ से शादी से? शादी में नहीं थे हम भाई, क्या इनको बुलाया नहीं है? हमें नहीं बुलाया, हम आए थे शादी में, तो पापा ने कह दी कि तुम वो शादी में नहीं आओ, मुँह में डायरा है वो कौन बाप को कंपनी बाग में, और फिर चलिएगा ओडिशा हम वो इन्हें अपनों जो का सामान ले आए थे वो दे के दी, बोले वहाँ नहीं पाया जान, तुम ना वो नहीं रोक रहा हो, पापा ने कही थी हमसे इनने में हिंद ने। तो क्या आने के दबाव में रहती थी आपकी लड़कियाँ? हमें क्या पता दबाव में होगा, अभी लड़की बता जब तो भी तो हमें देख रही काल गई कि जी काबे मार हमारी मम्मी है ही नहीं है, वो नहीं के कैसे, और इतने से तो हम ही ना पालो, 9 महीना पेट में धरो, हमने 8 तक हमने इतने पढ़ाओ, और 9 के बाद हमने होते पढ़ाओ से इन्हें होते से बिगे करी, बिगे के बाद हमने की घर आओ से लड़ाई है, और इन्हें अच्छे घर कैसे सम्मान करे, फिर इन्हें जाना क्या था उन्होंने के ऊपर। अब आप क्या चाहती हैं?
अब हम जो चाहते कि अपनी ससुराल में रहे, वो एक मोरी कुंवारी है, वो हमारे घर रहे, हम ब्याह करें।